नमस्कार, रियल इंडेक्स के समाचार जंक्शन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नगरीय निकाय से जुड़ी रीवा जिले के नगर पालिक निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी रामचरण शुक्ल चाय ठेला वाले की चुनावी रणनीति क्या कहते हैं, खुद ही सुनिए। किसी तरह से अपना चाय का ठेला लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूर संघ के कार्यकर्ता भी हम थे और हमने इतनी सारी समस्याएं झेली है कि किसी भी कार्यालय में अगर हम गए हैं कोई काम लेके कार्यकर्ता का, तो वहाँ आसानी से कार्य नहीं हुआ। वहाँ बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, जनता परेशान रहती है। किसी पावरफुल नेता का फ़ोन आ जाता है या उसका कोई आदमी आ जाता है तो हमारा कागज़ फेंक दिया जाता है, उसका कागज़ तुरंत कर दिया जाता है। स्थितियों को हम झेलते हुए, चूँकि हम एक ज़मीनी व्यक्ति हैं, ज़मीन में पैदा हुए हैं, ज़मीन में कर्म करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का अपने, तो इन सब समस्या को देखते हुए हमको ऐसा चिरहुला नाथ का आशीर्वाद मिला कि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा आपको करना है तो आप चुनाव मैदान में आ जाओ। तो हमने सोचा कि हमारे पास कोई अर्थ तो है नहीं और अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो फिर हमारे एक मित्र हैं, आपके भाई साहब हमारे, जो श्री शिव कुमार मिश्रा जी उर्फ बाबा के नाम से उनको लोग जानते हैं, बाबा जी लोग सब कहते हैं उनको। उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो हमारी सारी मानसिकता को समझने के बाद उन्होंने कहा कि चलो आप ऐसा करो कि जो आपका विचार है उसी तरह हमारे पार्टी का नाम है समग्र उत्थान पार्टी, तो आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ जाओ और जनता आपके साथ है, जनता आपकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की मदद आपको जनता करेगी। और हम चुनाव मैदान में आ गए। उनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि कुछ कह नहीं सकते। जो इनकी कर्म करने की शैली थी और जो इनकी वाणी थी, उससे प्रभावित होकर लगा मुझे कि यह कुछ करने में इनकी काबिलियत है और उस काबिलियत को लोग पहचान नहीं रहे। तो मैंने ऐसा विचार मेरे में आया कि आने वाले समय में जब भी समय मिलेगा रीवा से, तो मैं इनको अपना कैंडिडेट पार्टी का जरूर अवश्य रूप से बनाऊंगा, जिससे यह रीवा की जनता की सेवा भली भांति कर सके। कौन से 5 काम हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे रीवा की? सबसे पहले हम फुटपाथ वालों को स्थायी स्थान दिलाएंगे। दूसरी बात नगर निगम के कर्मचारियों को उचित मानदेय दिलाएंगे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरी बात, एकल खिड़की की व्यवस्था करेंगे, जो आज सबसे बड़ी समस्या है। आज तक कोई नामांतरण नहीं हुए, नामांतरण के सब पेंडिंग प्रकरण पड़े हुए हैं, उनको तो एक खिड़की के माध्यम से उसको करवाना है। महापौर की एक मोबाइल वैन चलाई जाएगी, जो नगर में जाके वार्ड में जाके जनता की समस्या को सुन के और जनता की समस्या का निराकरण करेगी। हमारे जो कुल मिला के जैसे शंकर जी की तीसरी नेत्र थी, उस प्रकार के हमारे तीसरी नेत्र पत्रकार बंधु हैं हमारे, जो पूरे देश को आईना दिखाते हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए आज तक कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना कोई छाया है। उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि कम से कम शहर के अंदर 2-3 जगह निश्चित करके उनके बैठने की व्यवस्था और उनके पत्रकार भवन की व्यवस्था करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं।